नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास शर्मा आज अपने YouTube चैनल मॉडर्न वेब्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हर कोई जीएसटी के बारे में देख रहा है, सोच रहा है। बहुत से लोग परेशान हैं कि ये जीएसटी क्या है, जीएसटी के तहत कैसे बिलिंग होगी, कैसे हम टैक्स लगाएंगे। कहीं 5% टैक्स लगाना है, कहीं 12% टैक्स लगाना है, कहीं 18% टैक्स लगाना है, कहीं 28% भी टैक्स लगाना है। तो उसी के संबंधित दोस्तों हमने एक अपना ERP सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो मॉडर्न बिल के नाम से हमने तैयार किया है। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता और आपकी सहूलियत के हिसाब से जो भी सरकार की जीएसटी की हिदायतें हैं, जैसे जैसे टैक्स स्लैब हैं, उसी तरह हर चीज़ का ध्यान रखते हुए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में आपको यूज करने के लिए बहुत ही आसान तरीके बताए गए हैं। न ही तो आपको किसी तरह की कोई शॉर्ट की याद रखने की ज़रूरत है, न ही कोई आपको कोडिंग करने की ज़रूरत है। जितनी भी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी सॉफ्टवेयर में पहले से दी गई हैं। टैली बीजी की तरह ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग याद करनी पड़ेगी या आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ऐसा इस सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप इन वीडियो से इस सॉफ्टवेयर को आसानी से चला सकते हैं। जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो इस वीडियो को आप देख के उस दिक्कत को समझ सकते हैं। हमने इस वीडियो में, इस सीरीज में आपकी हर समस्याओं को ध्यान में रखने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो आप वीडियो के अंत में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सवाल भी रख सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर में आपके सुझाव का, आपकी समस्याओं का ध्यान रखा जाए और उसके हिसाब से धीरे धीरे जो भी नया अपडेट होगा वो इसमें अपडेट किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। ये लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ हमारा ये देखिए मॉडर्न बिल जीएसटी के नाम से आइकन है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे ओपन हो। यहाँ ऑलरेडी मैंने एक कंपनी बनाई हुई है। मैं एक बार इस कंपनी को पहले डिलीट करता हूँ, तब आपको शुरुआत से समझाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मैं अपने स्क्रीन पे गया, मॉडर्न बिल जीएसटी को मैंने क्लिक किया। यहाँ जो इसका फर्स्ट लुक है वो इस तरह से होगा। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें हर सॉफ्टवेयर में अपनी एक कंपनी, अपनी फर्म, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना पड़ता है। आपके फ़ायदे के लिए हमने ये जो सॉफ्टवेयर है, ये वीडियो है, ये बहुत ही अपनी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, हरियाणवी में, पंजाबी को मिक्स करते हुए आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर के बारे में समझाना है कि कैसे ये सॉफ्टवेयर चलेगा, किस तरह आपको चलाना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप इसको चलाएंगे। इन सब बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कंपनी किस तरह तैयार करनी है, कैसे कंपनी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर यहाँ कंपनी लिखा हुआ है। अब आप कंपनी पर क्लिक करें। आप खुद समझ सकते हैं कि न्यू लिखा हुआ है तो नई कंपनी तैयार करनी है तो न्यू में होगा। इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके सामने सब कुछ है, आप खुद समझ सकते हैं कि न्यू का मतलब न्यू। जैसे वर्ड, MS वर्ड या MS एक्सेल में, ऐसे ही इसमें भी सेम तरीके से दिया गया है। कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, आप इसको आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये मैंने न्यू पे क्लिक किया। अब इस सॉफ्टवेयर की दूसरी खासियत ये है कि इस सॉफ्टवेयर को आप माउस के साथ या अपने कीबोर्ड के साथ, दोनों के साथ ऑपरेट कर सकते हो। मैं
ज़्यादातर माउस कई तरह के यूज़ करने वाले होते हैं, कोई माउस के साथ कंपेटेबल होता है, कोई कीबोर्ड के साथ। इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। मैं ज़्यादातर माउस के साथ कंपेटेबल रहता हूँ, इसलिए मैं माउस ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ वेब डिज़ाइनिंग भी करता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, तो मेरे को ज़्यादातर आदत माउस की है। लेकिन बहुत से भाई कहते हैं कि हमें माउस नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि ये कीबोर्ड से नहीं चलता है, ये कीबोर्ड से भी चलता है। इसमें हर तरह की सुविधा दी गई है। अब जैसे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट न्यू कंपनी। यहाँ आप कंपनी का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है, एंटर नेम ऑफ द कंपनी। यहाँ आप अपनी कंपनी का नाम, फर्म का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हो। तो यहाँ जैसे मैं डालता हूँ, मैं किसी और का नहीं बल्कि खुद का एग्जांपल लेके मॉडर्न वेब्स का ही आपको एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ डाला अपनी फर्म का नाम मॉडर्न वेब्स, इसका एड्रेस मैं जैसे डालता हूँ 10। ज़्यादा बड़ा एड्रेस है तो आप लाइन में भी जा सकते हो। उसके बाद आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट, सिटी मेरा भिवानी, हरियाणा, फ़ोन नंबर, ये आपका फ़ोन नंबर, आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, वो नहीं है तो आप मोबाइल नंबर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। जैसे मैं डाल रहा हूँ अपना नंबर, अपनी फर्म का नंबर मैं यहाँ डाल रहा हूँ, मेरा दूसरा नंबर, दोनों नंबर अपने डाल दिए। अब ये पूछ रहा है आपकी ईमेल आईडी। इसमें बिल्कुल आसान सा, जैसे हमें कोई एक फॉर्म फिलअप करना है इस तरह से इसमें दिया गया है, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अब जैसे मोबाइल है तो मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल है तो यहाँ आप अपना ईमेल नंबर डालिए। जैसे मैं डाल रहा हूँ info@modernwebs.com। उसके बाद ये पूछ रहा है आपकी वेबसाइट, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप उसका भी एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मैं डाला हूँ www.modernwebs.com। उसके बाद ये आपसे वेट नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, सीएसटी नंबर। अब हमारा जीएसटी नंबर हो गया है, वेट, पैन और सीएसटी सब बंद हो गए हैं। आप पैन, आपका जीएसटी, क्योंकि आपके जीएसटी के अंदर आपका पैन नंबर ऑलरेडी लगा हुआ है। मान लीजिए मैं अपना पैन नंबर, सॉरी अपना जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ 06, मैं कोई भी वैसे डमी तौर पे डाल रहा हूँ। और इस तरह से हमारा जीएसटी नंबर होगा। मैं कैपिटल में डाल देता हूँ तो ASDFG 1234 A1Z। इसमें आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट आपके स्टेट का कोड रहेगा, उसके बाद 10 डिजिट का आपका पैन नंबर रहेगा। ये 10 डिजिट आपके पैन नंबर के रहेंगे और उसके बाद 1Z सब में होगा और लास्ट में कोई भी डिजिट हो सकता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा। इस तरह आपका जीएसटी नंबर होगा 15 डिजिट का, 15 डिजिट होंगे आपके जीएसटी नंबर में। उसके बाद चलो चलते हैं हम आगे। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, पैन पे गए, पैन नहीं है, सीएसटी भी नहीं है। ये DL1 DL2 ये ड्रग लाइसेंस के लिए है, जहाँ कोई किसी के पास प्रोडक्ट लाइसेंस से रिलेटेड है तो वो अपना यहाँ ड्रग लाइसेंस 1 और ड्रग लाइसेंस 2 ये दोनों डाल सकता है। अब जैसे अगला ऑप्शन है डील सील। डील सील में आप किस चीज़ में डील कर रहे हो, आप क्या बेच रहे हो, क्या ले रहे हो। मान लीजिए मैं डील करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग, साथ में मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मान लीजिए मैं एक बार वैसे डाल देता हूँ कि मैं हार्डवेयर में भी डील करता हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर में। ऐसे मैं जो भी मेरा बिजनेस होगा, मैं अभी किस चीज़ में डील कर रहा हूँ वो सब यहाँ मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद है अगला ऑप्शन आपके पास चेंज फाइनेंशियल ईयर डेट, स्टार्टिंग डेट। ये अपने आप ऑटोमेटिक उठाएगा, इसको आप
चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल क्लोज ऑन, इसको भी आप मत छेड़िए, ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है। उसके बाद है यूज़र नेम पासवर्ड, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखा है। आप अपना कुछ भी यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड रख सकते हो। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखा है तो उसको 1 ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ ये क्रिएट कंपनी, जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगा तो मेरी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और इस तरह से कि आपको मैसेज शो करेगा कि न्यू कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली क्रिएटेड। इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल prompt to log into the company. By default username 1 and password 1 is given. अगर आपने पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड चेंज किया है तो आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड शो नहीं करेगा, बाकी सेम दिखाएगा। अब मैं यहाँ जैसे इससे आगे ओके पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ अब ये मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ 2 तरह के दिखाए गए हैं, एडमिन और 1। आपको एडमिन को नहीं, आप एडमिन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने जो खुद का यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया है आप सिर्फ उसी को यूज़ कीजिए। अब जैसे मैंने 1 बनाया है तो 1 को क्लिक करके मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट के बाद पासवर्ड है मेरा 1, तो मैं 1, इस तरह से ये हमारा लॉगिन हो जाएगा और हमारा जो फर्स्ट स्क्रीन होगी वो इस तरह होगी। अब यहाँ आप खुद समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है कि यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट। अगर आपको कोई भी नया अकाउंट बनाना है या देखना है तो अकाउंट में देख सकते हैं। उसके बाद आइटम है, आइटम के अंदर आपको कोई भी आइटम ऐड करनी है या रिमूव करनी है, एडिट करनी है, वो आइटम में कर सकते हो। सेल का मतलब आप कोई भी नई सेल करनी है तो आप इसमें सेल कर सकते हो। परचेज, जब आपको कुछ नया परचेज करना है तो परचेज एंट्री यहाँ कर सकते हो। क्विक पेमेंट, अगर आपको कोई भी नई पेमेंट करनी है तो आप क्विक पेमेंट में कर सकते हो या पीछे की हुई पेमेंट को चेक कर सकते हो। क्विक रिसिप्ट, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो वो आप क्विक रिसिप्ट में एंट्री कर सकते हो। बैंक एंट्री, बैंक से संबंधित जितनी भी एंट्री होंगी वो आप बैंक एंट्री में एंट्री कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। POS है पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ आप बारकोड मशीन से जो भी आप सेल कर रहे हो वो इसके अंदर आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद मैनुअल इनवॉइस, आप किसी तरह की AMC या कोई कोटेशन वगैरह देना चाहते हैं तो आप मैनुअल इनवॉइस में आप उसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सेल रजिस्टर में आप कोई भी सेल की एंट्री चेक कर सकते हैं कि हमारे से आज की कितनी सेल हुई या पीछे की भी चेक कर सकते हैं। बिल वाइज प्रॉफिट, इसमें आप हर बिल का कितना प्रॉफिट कितना लॉस रहा आप ये चेक कर सकते हैं, बिल वाइज चेक कर सकते हैं। उसके बाद परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर की तरह हमारा परचेज रजिस्टर होगा कि आपने क्या क्या परचेज किया है, उसमें परचेज रजिस्टर में हर चीज़ दिखाएगा। उसके बाद लॉग बुक में आप अपने क्लाइंट्स की, कस्टमर की, सप्लायर की, हर किसी की लॉग बुक चेक कर सकते हैं। उसके बाद कैश बुक में आप अपना कैश का और बैंक का दोनों की डिटेल चेक कर सकते हैं कि आज कितने कैश आया, कितना खर्च हुआ, क्या बैंक में कितना जमा हुआ, बैंक में कितना निकाला, कहाँ क्या गया, दोनों चीज़ें कैश बुक में आएंगी। उसके बाद आपका डे बुक में आप पूरे दिन कितने समरी आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ, कितना आया, कितना गया, कितनी सेल, कितनी परचेज, सब होगा। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में आप चेक कर सकते हैं कि आपको किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं। ऐसे बहुत सी सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं। आप ये सब चीज़ें इसके साथ साथ हमने यहाँ एंट्रीज के अंदर भी दी गई हैं, यही सेम सेल, POS, सेल चालान, सेल रिटर्न, ऐसी सारी चीज़ें इसके साथ भी हमने साथ में दी गई हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इस सॉफ्टवेयर में हर तरह की रिपोर्ट्स, जैसे डिस्प्ले में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये देखिए इतनी तरह की इसमें रिपोर्ट्स दी गई हैं। GST की रिपोर्ट्स है, आप GST R1, GST R2, ये सब आप रिपोर्ट्स इससे चेक कर सकते हैं। इसलिए हम धीरे धीरे हर तरह के हर टॉपिक पे आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे। आपकी हर समस्या का हम धीरे धीरे समाधान करेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप GST से डरे नहीं कि पता नहीं GST में क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सॉफ्टवेयर से आप हर तरह की बिलिंग कर सकते हैं, अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि आप इस सॉफ्टवेयर से, भले ही आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की नहीं है, फिर भी अगर आप कोई मोबाइल चला सकते हैं तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं।
क्योंकि सिर्फ इस पे आप जैसा जो लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही हर पॉइंट पे काम कर रहा है। जहाँ जब बैलेंस शीट है तो वहाँ बैलेंस शीट तैयार होगी, कहीं सेल है तो वहीं सेल ही होगी। इस तरह आप हर काम इस सॉफ्टवेयर से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सुझाव लिख सकते हैं, अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। और साथ साथ मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।